नमस्कार साथियों। आज 2 और 3 जून की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत है। और यह सामग्री यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, जीएस पेपर सेकंड और जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ, निबंध तथा इंटरव्यू के लिए उपयोगी है। तो इसी के साथ हम नई आज की नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इसी के पहली खबर की तरफ हम लोग करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता वार्ता। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता ट्रेड डील पर नई दिल्ली में वार्ता का नया दौर शुरू हुआ है। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि समझौते के अधिकांश हिस्सों पर सहमति बन चुकी है तथा कुछ मुद्दों पर चर्चा जारी है। अब यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भारत अमेरिका रणनीतिक संबंध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, निर्यात वृद्धि और विदेशी निवेश। संभावित प्रश्न यहाँ से जो बन सकता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ हम नई न्यूज की तरफ देखते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खबर है। वेनेजुला की उपराष्ट्रपति का भारत दौरा। वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति रिग्लोजियस 3 से 7 जून तक भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होगी। यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा यहाँ पे अपनी भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना चाहता है, अपनी सिक्योर करना चाहता है। लैटिन अमेरिका के साथ संबंध, तेल आयात में विविधीकरण। यहाँ पे मुख्य फैक्ट क्या है कि भारत वर्तमान में वेनेजुला के तेल का प्रमुख आयातक बनता जा रहा है, तो उसे हिसाब से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी के साथ क्या है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो मध्य पूर्व में तनाव और आपूर्ति बाधाओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तेल और पेट्रोल, ऑयल सब महंगे होते जा रहे हैं। तो इसका क्या है, महंगाई बढ़ सकती है, चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है, रुपए पर दबाव बन सकता है और परिवहन लागत में वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे भी यूपीएससी लिंक के हिसाब से देखो तो जीएस पेपर थर्ड में अब भारतीय अर्थव्यवस्था में ये न्यूज़ लिंक होती है। और जैसे आपको पता है कि अभी जो रुपया है वो 100 प्रति डॉलर के करीब पहुंच गया है। तो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले दबाव में है। विदेशी निवेश, निकासी और तेल कीमतों में वृद्धि इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। आरबीआई की आगामी मौद्रिक नीति पर बाजार की नजर है, तो इसकी मुख्य अवधारणा क्या क्या है, मुद्रा अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा भंडार, चालू खाता घाटा। मेंस प्रश्न के हिसाब से देखें तो रुपए के अवमूल्यन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की चर्चा है यहाँ पे। तो उस बिहाफ से भी ये खबर महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, तो ध्यान रखना विशेष रूप से। और इंडिया और फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आइए अब हम पर्यावरण से रिलेटेड एक नई खबर की तरफ रुख करते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है कि कमजोर मानसून की जो चेतावनी है वो देखने को मिली है। भारत मौसम विभाग ने 2026 में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अनुमान है कि यह 11 वर्षों में सबसे कमजोर मानसून हो सकता है। इसका संभावित प्रभाव क्या है कि कृषि उत्पादन में कमी, खाद्य मुद्रास्फीति और ग्रामीण आय में कमी और जल संकट देखने को मिल सकता है। यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कृषि, जीएस पेपर थर्ड, कृषि एवं आपदा प्रबंधन में ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रीलिम्स फैक्ट के हिसाब से देखें तो भारत की लगभग 50% कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है, तो इसमें फैक्ट का ध्यान रखें विशेष रूप से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक भारत डिजिटल मिशन के तहत एक नई खबर निकल के आ रही है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 90 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाए जा चुके हैं। यह भारत के डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। और यहाँ पे यूपीएससी महत्व देखें तो डिजिटल गवर्नेंस, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार और ई गवर्नेंस, ये महत्वपूर्ण इस लिंक होती हैं इन चीजों से। तो मैं मेंस प्रोस्पेक्टिव से इसका प्रश्न जो बन सकता है, तो डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो ये कि यहाँ पे एक प्रश्न बन के बढ़ता है, तो इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ क्या है कि पीएम स्वनिधि जो योजना के 6 वर्ष थे वो पूरे हो चुके। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना के माध्यम से लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान। अब यहाँ पे जीएस पेपर सेकंड से ये लिंक होता है, तो सब कल्याणकारी योजना। तो इस यहाँ पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि इससे पिछली वाली न्यूज़ में मैं आपको बता चुका था कि ब्रह्मोस मिसाइल जो थी वो निर्यात
भारत की सुपरसैनिक जो मिसाइल थी वो वृद्धि हो रही है, तो कई देश उसमें रुचि दिखा रहे हैं, तो उस बिहार पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के तहत एक नई खबर है जो भारत और कनाडा से रिलेटेड है। तो भारत और कनाडा के संबंध में सुधार की संभावना है और पर चर्चा जारी है। दोनों देशों के बीच व्यापार और शिक्षा से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो प्रवासी भारतीय जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, यहाँ से इंडिया से गए हुए हैं कनाडा में, वैश्विक कूटनीति और व्यापार इन चीज़ों को वरीयता दी गई है। तो ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और एक नई खबर निकल के आ रही है जो कि भारत और ओमान से संबंधित है। क्या है, भारत ओमान का क्या है, जो सहयोग आपस में देखने को मिला है। भारत और ओमान के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। कृषि, उद्योग और व्यापार में सहयोग बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर है वो महंगा हो गया है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में वृद्धि हुई है। तो उस हिसाब से देखो, ये चीज़ें तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ। तो अभी एक नई खबर निकल के आ रही है कि जो भारतीय भाषा पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो केंद्रीय संचार मंत्री ने क्या किया है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ने भारतीय भाषा पत्रकारिता 200 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो यूपीएससी के फैक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रेस का इतिहास है। आपको पता है मॉडर्न स्ट्रीम में हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फोर्थ पिलर है ये। तो उस बिहार पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखने। भारतीय भाषा पत्रकारिता, देखो एक चीज और है कि मध्य पूर्व में जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो मध्य पूर्व में संकट है। ईरान क्षेत्र में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर क्या है, जो तेल पे देखने को मिल रहा है हम लोगों को, और पेट्रोल पे और गैस पे, सब पे मतलब देखने को मिल रहा है। तो वैश्विक मुद्रास्फीति पे भी देखने को मिल रहा है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण कई देशों में महंगाई बढ़ने की आशंका है। यहाँ पे इंडो पैसिफिक रणनीति जो कि भारत की रक्षा एवं समुद्री भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। तो ब्रह्मोस निर्यात और रणनीतिक साझेदारियां इसका उदाहरण है। अब आइए हम यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट के हिसाब से जो आज हमने न्यूज़ डिस्कस की है, तो वो कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से कौन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्ट है, उसको विशेष रूप से ध्यान से सुनना है क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो न्यूज़ पे यहाँ पे समराइज करके ही बताया जाता है कि 10 से 15 मिनट में आप बस ओनली ये देख लो आज के दिन क्या घटना घटी थी, और वो यूपीएससी के फैक्ट के हिसाब से कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ लिंक हो है। आपको उसके लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने का प्रॉपरली पर्पज यही है। तो समय कम है और कम समय में आपको चीज़ें इजीली मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी। देखो पहली जो हमने चर्चा की थी वेनेजुला, जिसकी राजधानी कहाँ थी, काराकस। ब्रह्मोस सेकंड हमने जो बात की थी सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है। आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये आभा का फुल फॉर्म है। पीएम स्वनिधि, स्टेट वेंडरों हेतु योजना है ये। आरबीआई, सबको पता है भारत का केंद्रीय बैंक है। ओमान, अरब प्रायद्वीप का जो एक देश है। मानसून, भारत की कृषि का आधार है। डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान संगठन। आइए हम मेंस के आंसर राइटिंग की पर्सपेक्टिव से भी टॉपिक्स को इंटरलिंक करके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उस विशेष को भी आपको बता देता हूँ। देखो पहली न्यूज़ के हिसाब से जो बनता, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट है इस चीज़ का। कमजोर मानसून और खाद्य सुरक्षा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वेनेजुला की क्या भूमिका है। डिजिटल स्वास्थ्य की चुनौतियां, रक्षा निर्यात और आत्मनिर्भर भारत। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की आवश्यकता है क्योंकि नीट का पेपर अभी जैसे दोबारा हो रहा है। तो ये 2 और 3 जून की प्रमुख घटनाओं में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, वेनेजुला के साथ ऊर्जा सहयोग, कमजोर मानसून की चेतावनी, रुपए पर दबाव, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन की प्रगति, ब्रह्मोस निर्यात तथा शिक्षा एवं परीक्षा सुधार से जुड़े विशेष रूप से जैसे कि यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। ये विषय जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, निबंध और इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इनके तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों पहलुओं की तैयारी आवश्यक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें इस चीज़ का।